क्लास 9th मैथ का आज लगभग 2 पॉइंट और बचा हुआ है ना। जो लोग नए स्टूडेंट हैं वे पिछला वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि एक दूसरे से सब जुड़ा होता है। अगर आप बीच में ब्रेक कर देंगे तब प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप जो है पिछले वीडियो को देख लीजिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, है ना। तो क्लास 9th का 2 पॉइंट और बचा हुआ है। आज हम स्टार्ट करते हैं बार को, है ना। बार की वैल्यू को जो है शांत अशांत जो होता है उसमें स्टार्ट करेंगे। आपको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्नों में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझा रहे हैं आपको। जैसे आपको दे दें 0.3333 अगर इनफाइनाइट तक है तो इसको आप लिख सकते हैं 0.3 ऐसे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऐसे भी लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं या यह लिख सकते हैं, है ना। ठीक। दूसरी चीज यह है कि आप इसको देखिए 2.414141 ऐसे देखिए। अब इसमें क्या है, जिसका रिपीट हो रहा है बार बार, जो आवर्ती है, जो बार बार आ रहा है रेकरिंग, उस पर लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 2.41 ऐसे लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 2.41 ऐसे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। देख रहे हैं। इसी तरीके से और हम दिखा रहे हैं पहले कैसे रेकरिंग लगाते हैं, है ना। फिर बाद में हम आपको बताएंगे कि ये भिन्न के रूप में कैसे चेंज होगा। पहले तो आप देखिए कि ये है क्या। तीसरा, जैसे 2.043212121 ऐसे। अब अच्छे से आप देखिए, पूरे पर बार नहीं लगाएंगे, जो रिपीट किया है वह सिर्फ उस पर बार लगाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2.043। 212121 बार बार आ रहा है, आवर्त हो रहा है, तो 21 को लगाएंगे ऐसे। पॉइंट भी लगा सकते हैं ना, डॉट लगा सकते हैं रेकरिंग के लिए। तो आप देख लीजिए इस बार का क्या मतलब होता है ना। जब कोई डाटा आप डिवाइड करते हैं और बार बार वही आता है, जैसे दिखाएं, देखें यहीं पर देख लें। 10 है, 3 से डिवाइड कीजिए, कभी न समाप्त होने वाला ये है ना। तो ये ध्यान रखिए कि रेकरिंग का मतलब आपको जो पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले नहीं, पॉइंट के पहले नहीं होता, वो तो फिक्स वैल्यू होता है। पॉइंट के बाद जब कुछ चीजें नहीं करता है, बार बार पॉइंट के बाद वही डाटा आता है, तो वही आता जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको इस टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। अब बात यह है, इसे बड़ा लिख दें थोड़ा, ठीक है ना। बार कहिए या डॉट कहिए। तो कहने का आशा यह है कि आप रेकरिंग को भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे 10/3 है, 10/3 है, डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर अगर ये दे देगा तो ये कैसे लिखेंगे, है ना। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। इसी को अभी दिखाते हैं।
देखिए निम्न को भिन्नों में बदलिए। ठीक, कौन सा है? एक एक नंबर डालकर तो लिखते जाते हैं। नंबर 1.3, आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगा? 10/3 आया था कि नहीं? तो 10/3 आएगा तो कैसे आएगा उसको जल्दी से देखिए। मान लेते हैं कि x बराबर है 0.3 का बार, इसलिए इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 0.333, जितना मन करे उतना लिख दीजिए 3, लेकिन ज़्यादा कितना लिखेंगे, अनंत तक है तो 3 से 4 लिखकर इन्फानाइट का साइन लगा दीजिएगा, ऐसे चलता जाएगा, है ना। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप मल्टीप्लाई 100 का 1000 का कर सकते हैं ना, 10 का कर सकते हैं, 10 का 100 का 1000 10,000 ऐसे करेंगे, लेकिन आखिर पता कब चलेगा कब 100 का करेंगे, कब 10 का करेंगे, कब 1000 का। आप मल्टीप्लाई जब कीजिए तो आपको एक ऐसा डाटा मिलना चाहिए कि जैसे जो भी रहेगा वो इक्वेशन फर्स्ट बन गया, तो आप ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि पॉइंट के बाद का डिजिट, पॉइंट के बाद का अंक पहले वाले समीकरण जैसा हो जाए। तो कैसे होगा? उसके लिए यहाँ तो सब वही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट वाले में देखें कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो फिलहाल यहाँ तो 10 से गुणा कर देंगे ना, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर, देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा 3.33, जितना मन उतना लिख दीजिए। पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ भी पॉइंट कर दीजिए, 10 से गुणा करेंगे, यही ना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा तो 2 ही 3 रहना चाहिए ना, ऐसा सोच रहे हैं बुद्धू, 3 कई बार हो जाएगा, है ना, समझने की बात है, आपको बताया ना 3 अनंत बार लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा तो ऐसे लगेगा कि यही होगा, लेकिन आप ऐसे पॉइंट के बाद यहाँ 3 है तो यहाँ भी 1 और 3 आप लिख दीजिए। अब आप पॉइंट के बाद की पोजीशन जब इक्वल हो जाए तो पॉइंट के बाद की स्थिति आप देखिए, दोनों ही समीकरण में अगर समान हो जाए तो आप घटा दीजिए, पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। देखिए बड़े में से छोटे को घटाएंगे ना, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट से आपका हो जाएगा 10x 3.333, ये हो जाएगा x 0.333। जब घटाएंगे बेटा तो पॉइंट के बाद का तो सब जीरो हो जाएगा, चाहे वो जितना दूर तक रहेगा, है ना, पॉइंट के बाद का तो सब जीरो हो जाएगा। ए आएगा 3, ए आएगा 9x, अब क्या हो जाएगा 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9, 1/3 आपका ही आया, है ना। तो अच्छे से आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और किसी लाइन में हमको लगता है दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए अगला बताएंगे। हम 3 क्वेश्चन 3 टाइप के लिखेंगे, इसलिए अपनी आंखें खुला रखिए, है ना, इधर उधर नहीं। ये नहीं कि एक तरफ वीडियो स्टार्ट करके, है ना, खाना खाने भी बैठ गए हैं तो समझने में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसे आ जाए तो तब क्या करेंगे? सेम प्रोसेस है ना। देखिए ट्रिक से लग सकता है, लेकिन चूंकि आप एकेडमिक पढ़ रहे हो बेटा, एकेडमिक में, है ना, स्कूली शिक्षा में आप ट्रिक से लगाओगे, चाहे वो बोर्ड हो चाहे स्कूल हो, सब काट देंगे, है ना, पा जाओगे यूं गोला। देखिए
मान लीजिए x बराबर 0.21 बार, ठीक, ये लिखिए चाहे लिखिए से, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, किसका रिपीट है, 21, 21, 21, बड़ा बड़ा लिखेंगे थोड़ा, 21, 21, 21, देखिए 21, 21 का आवर्त हो रहा है, 3 बार काफी है बेटा, बहुत मत लिखो कि उलझ जाओ देखने। अब देखिए एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, आपसे क्या बताए थे कि मल्टीप्लाई करने के बाद की स्थिति यह होनी चाहिए कि ऊपर वाले का पॉइंट के बाद का स्थिति और नीचे वाले का पॉइंट के बाद की स्थिति समान हो जाए। ऐसे सोचिए अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10x हो जाएगा, 2.12121, ये देखिए ध्यान से, पॉइंट के बाद 21 है, और यहां अगर 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा, तो 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 है और पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, गलत हो जाएगा कि नहीं, तो 10 से नहीं बल्कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब यह क्या हो जाएगा, यह तो 100 हो जाएगा और यह पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट पर, यहाँ 21 के बाद पॉइंट 21 का आवृत्ति हो ही रहा है, बार बार उसी को लिखना है, एक बार और लिख दीजिए, ऐसे ऐसे, ये हुआ सेकेंड। अब क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट से, वहां लगा दें, नीचे नहीं दिखेगा। अब देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट को हम लिख कर घटाएंगे ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो, तो ये हो जाएगा 100x 21.2121 वगैरह वगैरह हो गया, ये हो जाएगा x, देखिए पॉइंट के बाद 21 है, 21, देखिए ध्यान ये देने की बात है, यहां से स्थिति देखिए साफ हो जाएगा ना, पिछली बार कितना से मल्टीप्लाई किए थे, 10 से गुणा किए थे और हमारा पॉइंट के बाद की स्थिति बराबर आ गया था, 2 है तो ये मत सोचिए कि 1 था तो 10 से 2 है तो 100 से, जनरली ठीक है, लेकिन अभी दे देंगे तो उलझ जाओगे, है ना, इसके बाद देखेंगे। तो देखिए 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब पॉइंट के बाद की स्थिति यहाँ भी 21 हुआ, है ना, ये तो 21 जब मन तब जितना मत ना लिख दीजिए जहाँ भी, है ना, लेकिन कोशिश कीजिए कि यहाँ और यहाँ में सेम हो, अगर यहाँ 3 बार लिखें तो यहाँ भी 3 बार लिखिए, ताकि ये ऐसे पॉइंट के सामने पॉइंट के तो आपको लगा कि आप 0 आ रहा है ना, देखिए सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं ना, पॉइंट के बाद ये 0 सब हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 99x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 21/99, हाँ 99, 3 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप में लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 7 21, ये हुआ आपका फ्रैक्शन, भिन्न, हम आपको कह रहे हैं भिन्न के रूप में बदलिए। ये दूसरा है ना, अब आपको तीसरा बताते हैं। तीसरा क्या है बेटा, इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक रहेगा ना। अब क्या होगा, x का मान क्या हो जाएगा, ये 3232 बार बार हो जाएगा, 2 बार काफी है, बहुत ज्यादा बड़ा क्या करेंगे, बहुत बड़ा खुदा हो रहा है। ये देखिए फर्स्ट हो गया क्वेश्चन, ठीक, जिस पर रेकरिंग लगा है उसी को बार बार करेंगे, जिस पर आवर्ती लगा है पॉइंट, है ना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए और ऐसा कीजिए कि आपका जो है चीजें क्लियर हो जाए, पॉइंट के बाद की स्थिति बराबर हो जाए। तो देखिए
इसकी जो रेकरिंग है 323232 से है, तो एक बार इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा। थोड़ा सा हटकर है पिछले तरह, है ना, रटंती विद्या नहीं, वही बोले ना, तीन तरह के बताएंगे और चौथे को मिक्स कर देंगे। पूरी चीज किसी भी बुक का लगाएंगे, एनसीईआरटी हो चाहे किसी बुक का, आपका सॉल्व हो जाएगा 100%। और कुछ क्वेश्चन हम डीपीपी में सम्मिलित कर देंगे, है ना, वहां भी आपका हो जाएगा, फिर आप लगा देंगे। नहीं, यहां देखिए फिलहाल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा 201.3232 ये होगा। अब देखिए इससे कोई मेल नहीं है, है ना, लेकिन अब आपका यहां से हो गया। देखिए जो रिपीट कर रहा है ना वहां से पॉइंट हो गया, 323232 लिख सकते हैं। अब क्यों ना इसी में मल्टीप्लाई कर दें, 100 से और कर दें, 100 से कर दें तो क्या हो जाएगा 10,000x, और ये क्या हो जाएगा 32 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब हो जाएगा 3232, जितना लिखना है लिख लीजिए, ये हो गया। अब 1 को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम बोले ना आप जब माइनस कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए तो बराबर के उस पार, है ना, रेकरिंग उकरिंग वाला जो है इक्वल होना चाहिए, पॉइंट के बाद की स्थिति समान होना चाहिए। इसमें पॉइंट के बाद की स्थिति समान हो गया 3232, इससे तो हो ही नहीं सकता, चूंकि 0 1 नॉन रेकरिंग नंबर है, वो तो रिपीट होगा नहीं, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आप यहां से थर्ड माइनस सेकेंड से, थर्ड क्या हो जाएगा 10,000, 10,000 हो जाएगा 20 132 3232, ठीक ना। और सेकंड क्या हो जाएगा 100x 201 32 0 से 0 0 से 0 99x, पॉइंट के बाद की स्थिति 0 हो जाएगा, घटा दीजिए 1 3 और ये हो जाएगा 11 2 9 9 1। ठीक, 19,931, ठीक, ये कटेगा 3 से, 9 9 18 2 20 3 23, नहीं कटेगा 3 से, तो नहीं कटेगा, है ना। काटने का एक तरीका यह होता है कि आप सभी को जोड़ दीजिए और सभी को जोड़ने के बाद अगर सबका योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। आपको इस पर 3 टाइप बताए हैं, अब आपको जो है चौथे टाइप बताएंगे और वो डिफरेंट होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन देते हैं 0.4 बार प्लस 0.56 प्लस 2, ठीक। अब इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, याद रखना। बाकी के जो तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बारी बारी से उसको सॉल्व करके, जैसे ही आप 4/9 हो जाएगा ना, ये 56
निकाल लेंगे ना, सेम जैसे अभी निकाले हैं, है ना। वो आपको ही छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, याद रखना, है ना। और आप नहीं आएगा तो चिंता मत कीजिएगा, डीपीपी में इसको इंक्लूड करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन ये आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी निकाले हैं। अभी निकाले हैं कि नहीं, तो जब अभी निकालें तो इसे छोड़ेंगे, हैं। घातांक देखिए, दो चीज और बचा है, मालूम है ना, √3 को डिनोट करना और घातांक, है ना। क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में बस दो चीज बचा है। घातांक डिपेंड करता है ना कि लगेगा आपको कि कोई नया चैप्टर है, लेकिन 6, 7, 8 में पढ़े हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो फिर लगेगा कि बहुत कठिन है ना। तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने जा रहे हैं कि वास्तव में आप कितना पढ़े हैं, फिर घातांक शुरू करेंगे, है ना। क्योंकि यहां पर आपको दिखाते हैं कि आप 6, 7, 8 में कितना पढ़े हैं, आपको याद है कि नहीं है, और यहां पर आपको 9th में जो सिलेबस में सम्मिलित किया है उसको दिखाएंगे कि वो तो वही है जो 6, 7, 8 में था, है ना। आपको दिखा रहे हैं, जैसे ए बी होल के पावर अगर n है तो इसका मतलब है a के पावर भी m लिख दें, a के पावर भी m हो जाएगा और b के पावर भी m हो जाएगा। इसको कैसे पता चला, आइए दिखाएं। देखिए, अगर आप देखिए ध्यान से, x का q y का q अगर ऐसे है तो 3 कॉमन ले लीजिए तो x y हो जाता है कि नहीं, वही चीजें हैं, है ना। और a/b होल के पावर n, देखिए a के पावर भी n होगा और b के पावर भी n होगा, है ना। और a/b होल के पावर n अगर दिया है और इसको आप उलट दीजिए, b/a कर दीजिए, तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा, a-n हो जाएगा। दिखाएं इसको, हम कहें ना एक एक को दिखाया जा सकता है। आइए इसको दिखाते हैं। जैसे हमने कहा कि a/b होल के पावर n है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं a के पावर n बाई b के पावर n, लिख सकते हैं। अब देखिए, यहीं पर लिखें, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। आप जानते हैं कि अंश से हर में कोई चीज जाए या हर से अंश में जाए तो घात का चिन्ह बदल देते हैं। अंश से हर में जाए या हर से अंश में ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b के पावर -n, ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर -n, ये हो जाएगा b/a होल के पावर -n। इसे अच्छे से देखिए, वही तो लिख रहे हैं कि इसको चेंज कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना।
अब देखिए, अगर a के पावर m बाहर n है तो इसे कहेंगे a के पावर mn, राइट। किसी के घात 0 हो जाए, किसी के घात 0 हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा 1, किसी के घात 0 हो जाएगा, है ना। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो आइए अब कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 625 माइनस 3/4, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात आप समझ लीजिए कि इसके फैक्टर लिखने आना चाहिए, इसका गुणनखंड आप कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको गुणनखंड नहीं आता और आप सोचेंगे कि सवाल नहीं आ रहा है। सवाल कहाँ से आएगा, जब आप गुणनखंड करने आएगा तब सवाल आएगा, है ना। तो आप देखिए 625 को पहले हम फैक्टर लिखते हैं और आप देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए 625 हो गया, छोटा नंबर से काटिएगा, डायरेक्ट 25 से मत काट दीजिएगा, 2 3 5 7 ऐसे काटेंगे। 125 25 ये क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 के पावर 4। अब ये सोचिए 625 को 5 की घात 4 लिख देंगे और ये -3/4 है ही है, आप देख रहे हैं ना। अब ये आपका कट जाएगा, 5 के पावर -3 हुआ। आपसे कहें किसी चीज को ऊपर ले जाएंगे या किसी चीज को नीचे ले जाएंगे, उसके घात का चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 1/5 के पावर क्यूब और ये हो जाएगा 1/125। आप देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं। चलिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 16 गुणित 32, 16 के पावर 3, 32 के पावर -4, ऐसे कर देना थोड़ा ठीक रहेगा। और 2 के पावर -11, ऐसे का मान बताइए। कैसे सॉल्व करेंगे, छोटे रूप में लिखेंगे। तो ये 2 के रूप में लिखेंगे तो 16 का क्या हो जाएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर -11, 4 × 12, 5 × 20। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 12 -20 -11, कितना हो जाएगा 31, 12 8 18 19 हो जाएगा माइनस। ये हुआ आपका आंसर, है ना। इसे सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक करके सॉल्व कीजिए, देखिए आपको क्या आता है कि नहीं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे इसको आपको दिखा रहे हैं। 243 है, इसे फैक्टर कीजिए, इसका 3 से कटेगा, 3 × 8 = 24। कैसे पता कि 2 से नहीं कटेगा, थोड़ा समझिए। अगर इकाई वाला सम संख्या हो या 0 हो तो वह 2 से कट जाता है, ध्यान देने की बात है। यहां वाला इकाई यही ना है 3, अगर यह सम संख्या हो 2 4 6 8 और या 0 हो तो वह 2 से कट जाता है। 3 से कौन करता है, ऊपर के सभी संख्या का योग कर दीजिए, इसका योग कर दीजिए,
2 4 6 3 9। अगर योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। देखिए 3 4 7 2 9 3 से कट जाएगा ना, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। अंतिम में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से जरूर कट जाता है ना। 3 4 है जो कि बहुत इजी है, आसानी से तुरंत मालूम हो जाता है कि कटेगा कि नहीं कटेगा। और कुछ भी न कटे तो अभाज्य संख्या से काटिएगा, क्योंकि किसी न किसी अभाज्य संख्या से कटेगा। तो यहां देखिए 3 8 24 3 कम 3 27, पूरा मान क्या आया 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 5 और ये हो जाएगा 2 के पावर 5। ठीक, 5 बाहर आ जाएगा, इसमें का 5 आ जाएगा बाहर, 2/5 पहले से है। देखिए ये दोनों का 5 2 बार नहीं ना बाहर निकलेगा, एक ही बार निकलेगा, तो बाहर आ गया। क्योंकि यहां से मल्टीप्लाई होगा तो अंश पर भी होगा, हर पर घात पर होगा, तो ये आपका बेटा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 3/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9/4 आपका ये आंसर आएगा, है ना। सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट x L M L प्लस M इंटू x/x n माइनस L n, सॉरी ए माइनस रहेगा, x L M N L L M N, पहले L से M, फिर M से N, M से N, फिर N से L, इक्वल टू 1। क्वेश्चन डिजाइन करना सीखो, है ना। ऐसा नहीं कि रट कर कोई पढ़ाता है ना। पहले लगाना सीखो तुम, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ध्यान से देखिए कैसे प्रूव करेंगे। लेफ्ट ले लें, लेफ्ट ले लें। एक बात सुनिए, ये आएगा तो क्या होगा, थोड़ा सॉल्व कर दें। डायरेक्ट लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे ना, एक ठे सॉल्व कर दें और फिर डायरेक्ट लिख दें ना। देखिए यहां सॉल्व कर दे रहे हैं, राइट। यहां सॉल्व करेंगे, यहां डायरेक्ट लिखेंगे, आप समझ जाओगे, है ना। हमें उम्मीद है समझ जाओगे। देखो x/L और x/-m, इसको कैसे लिखेंगे, x/L और ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा x/m, फिर x बराबर क्या हो जाएगा L प्लस m हो जाएगा। तो ये सीधे देखिए, ये ऊपर आएगा L है, ये जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर है, x बराबर है तो जुड़ जाएगा। ये हो गया आपका, ये पहले से है L माइनस m पहले से है, m प्लस n प्लस हो जाएगा ना, m माइनस n पहले से है,
एक्स एन माइनस एल आएगा तो प्लस हो जाएगा, और वो क्या है एन माइनस एल। अच्छे से देखिएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यह आपके जो बेस है वो इक्वल है, तीनों में बेस x है, और जब तीनों में बेस x है तो आधार बराबर है तो घात को जोड़ देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x के पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए प्लस तोड़ने से कोई अंतर तो होना नहीं है, सब कट जाएगा, x के बराबर घात क्या हो जाएगा जीरो। देखिए a माइनस से a प्लस कट जाएगा, a प्लस है a माइनस से कट जाएगा, a माइनस है a प्लस से कट जाएगा, तो कुल कट जाएगा, हो जाएगा जीरो। और अभी फार्मूला लिखवाए हैं, किसी के घात जीरो की वैल्यू 1 होती है कि नहीं। एक और, देखिए, प्रूव दैट x बाई a x बाई b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए डी x बाई b x बाई c b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस बी सी x बाई c x बाई a c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी ए इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, a ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर a माइनस बी, और ये पहले से है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डी, और यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर b माइनस सी, ऊपर आएगा तो ये पहले से है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यह है x के पावर c माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा x के पावर ए क्यू माइनस बी क्यू, ये इसका फार्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। और ये हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू, और ये हो जाएगा सी क्यू माइनस ए क्यू। अब देखिए आप बेस ए डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, अब ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ये आपका एक ही हो जाएगा, बेस इक्वल है तो, और इसको मिला देंगे, क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। ये काट देंगे सब, प्लस के साइन से कोई दिक्कत होगा नहीं, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x के घात 0 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, है ना। तो यह जो है आप अच्छे से देख रहे हैं कैसे हुआ, है ना।
2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n का मान बताइए। कैसे बताएंगे? 2 के पावर n, इसको अलग अलग कर दीजिए, 2 के पावर n इंटू 2 के पावर माइनस 1। देखिए आधार बराबर है, घात को मिला देंगे वही ऊपर अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है नहीं। और यहाँ आपका हो जाएगा 2 के पावर n 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर n। अब यहाँ से देखिए, अब क्या करेंगे, 2 के पावर n कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो ऊपर जाएगा 1 प्लस 2 के पावर माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर n कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस 1। अब देखिए क्या बचा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, इसको देखिए पावर ए आएगा तो 1/2 के पावर 1 ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो 2 के पावर माइनस 1 है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये आपका a1 हो जाएगा। अब ऊपर हो जाएगा 3/2, नीचे 1 तो कोई मतलब नहीं है, ये आपका मान है ना। घातांकी में कहने का मतलब है ना, मैक्सिमम में यही रहता है। 9th में कैलकुलेशन थोड़ा बहुत रहेगा और चीज़ें तो सारा यही रहेगा। कुछ डीपीपी में भी वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे है ना। अभी इसमें भी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, उसमें कुछ करा देंगे। और एक बचा है रूट को डिनोट करना है ना, बस वही बचा है। तो हाँ देखें बच्चों, 9th में जो अभी तक मैथ का क्लास हुआ है उसमें आप बैक में जा कर के सारे लेक्चर को देख लीजिएगा अच्छे से है ना। हर चीज़ को अच्छे से बताया गया है, कुछ डीपीपी में भी सम्मिलित किया गया है। 9th में अब आपको एक चीज़ रह गया है, वह है √2 को रिप्रेजेंट करना। कड़ी में 2, कड़ी में 3 को दर्शाना, कैसे दर्शाएंगे है ना। तो क्लास 9th में आप हैं, संख्या रेखा पर जो चीजें दर्शाते हैं पता है। तो कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के पहले, संख्या रेखा पर अभी तक तो पूर्ण संख्या को आप दर्शा रहे थे, पूर्णांक को दर्शा रहे थे है ना, 1 2 3 4 -3/4 -5 रेशनल नंबर, ये सब को मतलब दर्शा रहे थे आप। अब आपको कड़ी में 2, कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3, इस तरह की चीज़ों को दर्शाना होगा। आसान है ना, ऐसा नहीं कि बहुत पहाड़ है। हाँ एक आध दो चीज़ के ध्यान देना है, जैसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि संख्या रेखा पर कड़ी में 2 को प्रदर्शित कीजिए। कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हम इसको बताने के पहले आपको एक आध दो चीज का ध्यान देने के लिए सॉल्व कर रहे हैं है ना। इसे आप अच्छे से देख लीजिए। पहली बात तो यहाँ पर वीडियो लेक्चर में हम बता रहे हैं और एक रचना का काम है जिसमें आप बड़े ध्यान से देखिए और आप पटरी प्रकार है ना, पेंसिल सब लगा लीजिएगा और फिर जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे घुमाइएगा है ना। क्योंकि हम आपके यहाँ तो है नहीं कि आएंगे हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे देखो बेटा ऐसे खींचो है ना, यहीं पर खींचेंगे और आप खुद करेंगे। तो अब यहाँ देखिए थोड़ी सी चीजें हम पाइथागोरस का प्रमेय सॉल्व कर देते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे देखिए ABC, अगर एंगल C 90 डिग्री हो तो त्रिभुज में
तीन भुजा होती है, तीन कोण भी होते हैं। अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। फिर से सुनिएगा, जिस त्रिभुज का एक कोण, तीन कोण होते हैं, न तो एक कम न तो ज्यादा, ऐसा नहीं कि त्रिभुज में 2 कोण हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं कि त्रिभुज में 4 कोण हो जाएंगे, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो जब किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो जाए तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है, किसी और त्रिभुज में लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। तो 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, लंब आधार। तो ये आपका अगर 1 1 कर दिया जाए तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 1 अगर पुट करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर AB का स्क्वायर, 1 प्लस 1 बराबर AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? √2, है ना। ये तो हम सिर्फ दिखाए हैं। तो आपको कैसे बताएं कि आप अच्छे से समझ जाएं? तो इसको आप देख रहे हैं, आप समझ गए। एक वर्ग लीजिए जिसका माप 1 हो, देखिए एक वर्ग यहां से सॉल्व कर रहे हैं ना। एक वर्ग बनाते हैं। एक वर्ग OABC है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 है। तो देखिए OABC ये सब 1 है। वर्ग है तो ये 90 डिग्री अगर कर देते हैं तो ये आपका मिला दीजिए तो यही √2 है। तो देखिए यही आपका √2 होगा। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? लिखेंगे कम, जैसे जैसे हम खींच रहे हैं वैसे वैसे आप खींचिए। अभी अपने जो है स्केल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, प्रकार ले लीजिए और जैसे कहते हैं वैसे खींचिएगा। एक नंबर लाइन खींच लीजिए। नंबर लाइन खींच लीजिए बेटा। इस नंबर लाइन पर, इस वर्ग को नंबर लाइन पर बनाइए। संख्या रेखा पर वर्ग बनाते हैं, ठीक। और 0 पर बिंदु लिखेंगे। ये तो भ्रमित करने वाली बात हो गई ना, ABCD कर रहे हैं। देखिए संख्या रेखा पर वर्ग बनाते हैं। ये जो है 0 पर रखेंगे, यहीं पर A रखेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। आप इस पर बनाएंगे ना, आप क्या सोच रहे हैं? कैसे खींच देंगे वर्ग बन जाएगा? वर्ग ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। एक खींच लीजिए 1 का यूनिट का। अब इस पर जो है 90 बना दीजिए, इस पर भी 90 बना दीजिए। 1 काट लीजिए दोनों में से प्रकार से, ये आपका वर्ग हो जाएगा, है ना। तो ये वर्ग बन गया आपका, नाम दे दीजिए। अब आप जानते हैं ये 1 है, ये 1 है,
है ना, ये पूरा मान आपका 1 होगा ना, देख रहे हैं ना। अब जब आप इसको मिलाएंगे तो यही आपका √2 हो जाएगा। ठीक, प्रकार ले लीजिए ऐसे ऐसे, यहाँ उसका नुकीला भाग रखिए और यहाँ प्रकार रखिए और ऐसे खींच दीजिए, सॉरी ऐसे खींच दीजिए, यहाँ रखा ऐसे खींच दीजिए, क्योंकि √2a ना है, √2a है तो संख्या रेखा पर ये यहाँ तक आएगा, ये आपका यहाँ तक आ जाएगा √2, यही √2p होगा, है ना, √2 यही होगा, ये मान √2 हो जाएगा, ये होगा। लेकिन से तो आसान है, देखिए ध्यान से, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे बनाइए। आप 1 यूनिट का 1 मात्रक का एक वर्ग बना लीजिए, वर्ग बनाने के बाद उस वर्ग को संख्या रेखा पर रखिए, तो एक यहां रख करके आप एक वर्ग बना लिए। अब उसके बाद जो है आप देख ही रहे हैं कि ये आपका √2a है ना, √2a है, ये √2a है, तो ये माप जितना होगा उतना इधर होगा, तो ऐसे प्रकार ऐसे घुमा दीजिए, ये आप हो गया, है ना। चलिए बनाइएगा, वीडियो को बार बार रिप्ले करके बनाइएगा। √3 को संख्या रेखा पर कैसे बनाएंगे, है ना। तो यहां देखिए, अगर आप इसे ऐसे बनाते हैं, अगर एक ठे √2 लिख दें, एक ठे 1 लिख दें, तो ये √3 होगा कि नहीं। देखिए BC² प्लस CA² बराबर AB², √2 का होल² प्लस 1 का होल² AB², 2 + 1 AB²। इसे देखिए, अब इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, सभी काम पिछली बार की तरह देखिए करेंगे। आराम से देखिएगा, सबसे पहले वही वर्ग बनाएंगे और ये √2 हो जाएगा। तो आप एक वर्ग बनाइए, एक यूनिट का वर्ग बनाइए, एक यूनिट का वर्ग बनाइए। आप जानते हैं आपका A1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A आपका मिलेगा √2 मिलेगा ना। बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है, यहीं से तो सब चलेगा, बल्कि ये सबको जो है बिंदीदार बनाइए। रीजन अभी आपको बता रहे हैं। अब देखिए, एक ठे √2 है और एक ठे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और √2 और 1 के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसी पर 90 डिग्री का एक लाइन खींच दें, यहीं से 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, ये 90 डिग्री हो गया। यहां से 1 काट लीजिएगा। देखिए इतना तक तो आप बना ही लेंगे पिछले क्वेश्चन के आधार पर। यहां से 1 काट लीजिएगा, यहां से आपका ये 1 हो गया, है ना। अब आप इसको मिला दीजिए। अब देखिए ये √2 है, A B C D, ये हुआ E। अब ध्यान ये देना है कि ये देखिए ध्यान से, √2 है, ये 1 है, तो √3 कौन होगा,
जैसे वहाँ ए दिया है √3 होगा। अब ये √3 हुआ तो ये क्या होगा, यहाँ प्रकार रखिए और ये पूरा जितना होगा इधर नापिएगा वो √3 होगा। जो यहाँ पर है ना ये √3, तो ये इधर नापिएगा वही होगा। तो नापने के बजाय प्रकार उठाइएगा, यहाँ रख करके ऐसे आप करिएगा, चाप करिएगा ऐसे, आपका यही पर जो है P यही जो है √3 हो गया, है ना। 9th का पहला चैप्टर अच्छे से हो गया है। और जो लोग अभी से जुड़े होंगे पूरा वीडियो है ना देख लीजिएगा पिछला, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया नया नोटिफिकेशन जब भी आपको वीडियो अपलोड होगा मिलता रहेगा और आपका एक भी छूटेगा नहीं। आप अच्छे से देखिएगा, है ना। रिप्रेजेंट करने में थोड़ी से आप लोग को रखने उखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अब यहाँ से हम आपको, है ना, पटरी प्रकार, है ना, बोर्ड पर नहीं बना सकते, कॉपी पर बनाएंगे तो है ना दिक्कत आएगी थोड़ा बहुत, लेकिन तो आसान है और सब चीज़ देख कर बताई दिए हैं। √2 को एक बार अच्छे से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, ओके।